साल 2025 का जून महीना मध्य पूर्व मानो एक ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा था। बीते 7 दिनों से भी ज्यादा वक्त से ईरान और इजराइल के बीच खुली लड़ाई छिड़ चुकी थी। इजरायली जेट्स ने ईरानी सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी की, लेकिन ईरान के न्यूक्लियर मिशन के दिल तक कोई नहीं पहुंच सका। पर्दे के पीछे कूटनीति दम तोड़ चुकी थी। अमेरिकी राजदूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरगची की गुप्त बातचीत बेनतीजा रही। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 2 हफ्तों का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अब उनका धैर्य जवाब दे रहा था। कभी वे शांति की अपील करते तो कभी बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग। दुनिया की सांसें अटकी थीं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने पुष्टि कर दी थी कि ईरान 60% शुद्धता तक यूरेनियम संवर्धन कर चुका था और 90% का स्तर यानी परमाणु बम बनाना अब बस एक तकनीकी छलांग दूर था। इस पूरे तूफान का केंद्र था ईरान का वह किला जिसे दुनिया से छिपाया गया था, फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट। यह प्लांट 80 से 90 मीटर गहरे पहाड़ों के नीचे स्थित था, एक ऐसा परमाणु दुर्ग जिसे ईरान अजेय मानता था। लेकिन सच्चाई यह थी कि इजराइल के हमले महज एक झांकी थे। यह असल में एक 2 चरणीय रणनीति की शुरुआत थी। पहला चरण था ईरानी एयर डिफेंस को थका देना और दूसरा अमेरिका की निर्णायक कार्रवाई। इस बार मैदान में उतारा गया वो शिकारी जिसे रडार भी न देख सकें, B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर। इसे डिएगो गार्सिया जैसे बेस से भेजना ही एक बड़ी रणनीतिक जीत थी। ये बेस ईरान की मिसाइलों की पहुंच से बाहर है। B-2 की ताकत इसकी अदृश्यता में छिपी है। इसका फ्लाइंग विंग डिजाइन, खास मटेरियल और रडार शोषक पेंट इसे रडार पर सिर्फ एक पक्षी जितना दिखाता है। यह एक बार में 11,000 किलोमीटर से भी अधिक उड़ान भर सकता है, मतलब दुनिया के किसी भी कोने में हमला करके सुरक्षित लौट सकता है। लेकिन इस मिशन को अंजाम देने वाले 2 पायलट थे जो 40 घंटे से अधिक समय तक उड़ान में थे। कॉकपिट में एक छोटा बिस्तर, टॉयलेट और नींद भगाने वाली गोलियां, यह सिर्फ तकनीक नहीं, हिम्मत और सहन शक्ति की भी पराकाष्ठा थी। इस शिकारी के पंखों के नीचे छिपा था उसका हथौड़ा, GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। इसे पहाड़ों का शिकारी कहा जाता है। 13,600 किलोग्राम वजन वाले इस बम का 80% हिस्सा बेहद मजबूत स्टील से बना होता है। यह 200 फीट मिट्टी या 60 फीट ठोस कंक्रीट को भेद सकता है। यही एकमात्र बम था जो फोर्डो की गहराई तक पहुंच सकता था। B-2 2 GBU-57 एक साथ ले जा सकता है। योजना थी टेंडम स्ट्राइक की। पहला बम सतह तोड़ेगा, दूसरा उसी गड्ढे में गहराई तक घुसकर विनाश सुनिश्चित करेगा। यह सिर्फ हमला नहीं, एक ऐसा संदेश था जिसे कोई अनसुना नहीं कर सकता था। लेकिन इस पूरे हाईटेक ऑपरेशन की सफलता टिकी थी एक गुप्त मानवीय मिशन पर। जब B-2 बॉम्बर ईरान की ओर बढ़ रहे थे, इजराइल की खुफिया यूनिट शालडाग पहले से ही ईरान की पहाड़ियों में छिपी थी। शालडाग यूनिट 51,001 इजरायली वायुसेना की सबसे रहस्यमयी यूनिट, जिसकी ट्रेनिंग सबसे कठिन मानी जाती है। यही यूनिट 2024 में सीरिया के भीतर ईरानी भूमिगत मिसाइल प्लांट को तबाह कर चुकी थी। उनका मिशन था फोर्डो के पास GPS जैमिंग के बीच लेजर डिजाइनर को पहाड़ियों पर फिट करना, ताकि बम अपना रास्ता न भूले। यह एक लेजर गाइडेंस सिस्टम था जिसे कोई जैमर रोक नहीं सकता था। 22 जून 2025 आधी रात 3 जगहें थीं जहां पूरी दुनिया की नजरें टिकी थीं। B-2 के कॉकपिट में, पहाड़ियों में छिपी शालडाग यूनिट के मॉनिटर पर और व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में। B-2 बॉम्बर्स, कोडनेम स्पिरिट ऑन ऑफ अमेरिका और स्पिरिट ऑन ऑफ मिस्री, ईरान के एयर स्पेस में दाखिल हो गए। कोई रडार अलार्म नहीं, कोई चेतावनी नहीं, वे सचमुच भूत की तरह आए थे। शालडाग कमांडर ने इशारा किया, लेजर एक्टिवेट हुआ और पहाड़ी पर बना अदृश्य टारगेट चमक उठा। पायलट ने बटन दबाया, बॉम्ब अवे। पहला GBU-57 नीचे गिरा। उसकी नोक हवा की रगड़ से लाल हो चुकी थी। जमीन से टकराते ही एक जबरदस्त धमाका हुआ, पहाड़ हिल उठे, धूल का गुबार उठा। लेकिन असली विनाश तो अभी बाकी था। दूसरा बम उसी गड्ढे में घुसा और भी गहराई में जाकर फट गया। यह हमला नहीं, एक मानव निर्मित भूकंप था जिसने फोर्डो की गहराई में बनी सुरंगों को तोड़ डाला। वहां लगे सेंट्रीफ्यूज मशीनें मानो भाप बन गईं। इसी के साथ अमेरिकी सबमरीन से छोड़ी गई टॉमहॉक मिसाइलों ने नातांस और इस्फहान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। यह एक समन्वित वार था।
3 दिशाओं से एक साथ। व्हाइट हाउस में सन्नाटा था, फिर पुष्टि आई, मिशन सफल रहा। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, हमने ईरान के 3 परमाणु स्थलों पर बहुत सफल हमला किया है, फोर्डो अब नहीं रहा। खबर फैलते ही दुनिया में भूचाल आ गया। ईरानी न्यूक्लियर एजेंसी ने हमले की पुष्टि की और कसम खाई कि वे रुकेंगे नहीं। इजरायली प्रधानमंत्री ने ट्रंप के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया। रूस और चीन ने निंदा की, मगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। यह एक सैन्य हमला नहीं था, यह तकनीक, रणनीति और शक्ति का वो इम्तिहान था जिसे अमेरिका ने दुनिया को दिखाया। यह एक सख्त संदेश था, जब बातचीत असफल हो जाती है तब अमेरिका चुप नहीं बैठता। लेकिन असली सवाल यह है, फोर्डो अब मलबे में तब्दील हो चुका है, पर क्या इससे जंग खत्म हो गई या असली लड़ाई अब शुरू होगी? क्या ईरान अब साइबर हमलों से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर हमला करेगा? क्या वो होर्मुज की खाड़ी बंद करेगा? क्या अब सऊदी अरब, तुर्की जैसे देश भी न्यूक्लियर रेस में कूदेंगे और अमेरिका की अगली निशाने पर किसका नाम होगा? आपका क्या मानना है? क्या ये अंत है या एक और बड़े अध्याय की शुरुआत? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।